कहा है लामा इकबाल ने। तो अब उनके लिए अगर राम मंदिर बनता है और एक अलग जमीन भी दी जाती है मस्जिद के लिए, ना भी लेना चाहे तो ना ले मस्जिद की जमीन, लेकिन ये है कि उसमें सब मिलजुल कर इसमें साथ दें और अब आगे की तरफ देखें, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है और जो उनके बारे में सोचते हुए आगे की तरफ देखें, और यकीनी तौर पर खुदा की तरफ से बेहतर ही होगा। बिल्कुल। तहसीन मुनव्वर साहब, जो जफरयाब जिलानी साहब का जो रिएक्शन था, उन्होंने कहा कि इस फैसले से मुतमईन तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि अदालत उज़्मा का ये फैसला है तो इसका एहतराम लाजमी है, और जितने भी रिएक्शन इस फैसले के बाद आ रहे हैं सब यही अपील कर रहे हैं कि मुल्क में भाईचारा कायम रहना चाहिए, अमन और अमान जो है वो बरकरार रहना चाहिए, और यही एक तरह से इस फैसले की अहम जीत होगी। नहीं, देखिए जफरयाब जिलानी साहब का जो रद्द अमल है वह कुदरती रद्द अमल है, क्योंकि देखिए उन्होंने ये इस मामले को काफी मुद्दत तक उसको लड़ा है, वो अपने तौर पर उन्होंने ये भी सोचा होगा कि हमारा दावा जो है मजबूत है, और फैसला जब भी किसी दूसरे के हक में जाता है या दूसरे की तरफ जाता है तो एक जो फरीक होता है उसको ये महसूस होता है कि मैं कहीं ना कहीं चूक गया, और वो एकदम से वो फैसले को जो है कबूल नहीं कर पाता है। बिल्कुल। तहसीन मुनव्वर साहब, मैं आपको इस वक्त रोकना चाहूंगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त शुरू हो चुकी है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से हो रही है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपना रिएक्शन देगा इस फैसले के बाद। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हो रही है, जिसमें जफर याब जिलानी, कासिम रसूल इलियास या दूसरे जो मेंबरान हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उन्हें देखा जा सकता है। ये मीटिंग अशोका रोड पर हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो रिएक्शन है, उनका इस फैसले के बाद जो रद्द अमल है, वो एक तरह से अपनी तमाम बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखेंगे। और जो शुरुआती तस्वीरें आ रही हैं, इसमें जफर याब जिलानी साहब को भी हम देख सकते हैं, अभी अभी वो सुप्रीम कोर्ट से कोर्ट रूम से निकलकर यहां पर पहुंचे हैं। कासिम रसूल इलियास साहब को देख पा रहे हैं, कमाल फारूकी को भी हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक तरह से साफ करेगा कि उसका इस फैसले पर क्या कुछ रद्द अमल है, क्या कुछ रिएक्शन है। जाहिर सी बात है, जो फैसला आना था वो फैसला हो चुका है, और जिस तरह से तहसीन मुनव्वर साहब अभी कह रहे थे कि अब हमें आगे का देखना है कि आखिर आगे अब क्या कुछ होना है, क्योंकि इस तरह के इशू पर बहुत ज्यादा मुल्क का नुकसान हो चुका है। अब जो फैसला आया है, इस फैसले को एक तरह से पॉजिटिव ही लेना होगा, इस फैसले पर मुस्बत रद्द अमल ही देना होगा। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, राज तौर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आप तक पहुंचाएंगे। क्या कुछ रिएक्शन और रद्द अमल यहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का होगा, यह देखना बहुत अहम होगा। क्या कुछ रिएक्शन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का होगा, यह भी देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि जो फैसला आया है यह तारीखी फैसला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो रिएक्शन और रद्द अमल है वो एक तरह से आना शुरू होगा। यह सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। तो अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी इस पीसी में हम आपको लेकर चलेंगे। लेकिन इस फैसले के बाद आखिर अब क्या कुछ तस्वीर बनेगी, लगातार अमन अमान बरकरार रखने की अपीलें की जा रही है, और जाहिर सी बात है कि भाईचारा। और राजनाथ सिंह को सुन लेते हैं, वजीर दिफा। ऐतिहासिक फैसला है, और इस फैसले के संबंध में मैं ये भी कह सकता हूं कि यह इतिहास का एक लैंडमार्क जजमेंट है। सहज रूप से सभी को इसे स्वीकार करना चाहिए, और मैं यह भी मानता हूं कि इससे सर्वधर्म समभाव की भावना भी और अधिक मजबूत होगी, और साथ ही साथ सामाजिक ताना बाना भी इसके पर। तो मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह, और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। मेरे बगल में सीनियर एडवोकेट जफरयाब जिलानी साहब हैं, जो इस केस से बहुत लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर यहाँ तक, और आज भी सुप्रीम कोर्ट में आप मौजूद थे, वही इस वक्त में आपको संबोधित करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ में मौलाना फजल रहीम मौजूदी साहब हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी हैं। जफरयाब जिलानी साहब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में
जो लोग अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले हैं, उसमें जमीयतुलमा से मौलाना फजलुर रहीम साहब हैं, फजलुर रहमान साहब हैं, और उसके अलावा जमात इस्लामी के अमीर जनाब सादुल्लाह हुसैनी साहब हैं, और जमीयत अहले हदीस के शीश तमीमी साहब हैं जो आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ में जो हमारे वकील कोर्ट में मौजूद थे वो भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, जनाब शकील अहमद सैयद साहब जो मेरे राइट साइड पे हैं, और अभी शमशाद साहब जो शमशाद अहमद साहब हैं वो भी हमारे एमआर शमशाद साहब वो भी हमारे वकील थे कोर्ट में, वो भी जस्ट पहुंचने वाले हैं, और मौलाना नियाज़ फारूकी साहब भी वहाँ पे बैठे हुए पीछे हुए, और इसके अलावा हमारे जूनियर मुकर्रम यहाँ मौजूद हैं, उनका परिचय करवाएंगे। तो मैं चाहता हूँ अभी रबिया गिलानी साहब आपको संबोधित करें। फ्रेंड्स, जैसा अभी डॉक्टर क्यूआर इलियास साहब ने कहा, जजमेंट अभी प्रोनाउंस हुआ, चीफ जस्टिस साहब ने काफ़ी तफसील से तकरीबन आधा घंटा उसको पढ़ा, रेलेवेंट पोर्शन। जजमेंट में बहुत सी बातें हैं जो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलरिज्म और 1991 का एक्ट वगैरह वगैरह, जो बहुत सी बातें जो कारआमद हैं, लेकिन जो उसका क्रक्स है, उन्होंने ये तो कहा कि सूट नंबर 4 हम पार्टी डिक्री करते हैं, लेकिन हमारी ज़मीन जो सूट नंबर 4 की थी वो पूरी की पूरी उन्होंने सूट नंबर 5 के प्लेंटिफ को दे दी। ये हद हम बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं, क्योंकि आर्टिकल 142 के तहत उन्होंने ये इस्तेमाल किया है, लेकिन हम नहीं समझते कि आर्टिकल 142 का स्कोप यहाँ तक है कि किसी के वेस्टेड राइट को आप दे सकते हैं। फिर भी इस पर अभी हम मशवरा करेंगे अपने सीनियर एडवोकेट धवन साहब से भी और दूसरे वकीलों से भी, और उसके बाद तय करेंगे कि वेदर टू फाइल ए रिव्यू और नॉट। लेकिन हमारा प्रपोजल है ये, क्योंकि इसमें फाइंडिंग जो है इस पॉइंट पर ख़ास तौर से वो बहुत ही हम समझते हैं अनजस्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इसके हमेशा से कहते रहे कि हम रेस्पेक्ट करते हैं इसको, और पूरे मुल्क के अवाम से यही अपील करते हैं कि वो पीस और ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन रखें। किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट या कोई एहतजाज किसी साइड से नहीं होना चाहिए, न कोई इसके लिए ये सोचना चाहिए कोई डिफीट किसी की है या किसी की विक्ट्री है। तो दैट वी हैव ऑलवेज सेड एंड टुडे आल्सो वी रिटेटेड, and whatever legal course is possible that we will adopt. We are especially dissatisfied with some findings of the Honorable Supreme Court, which we have just heard, but after going through the judgment we will clarify those things in detail. So today I can only say that judgment is not satisfactory and is not as per our expectations. We are not satisfied with it, and especially from the fact that the land of the mosque, even of the inner courtyard, in which prayers were offered, that too has been given to the other side. इसमें ये हम इसको न इक्विटी मान सकते हैं न जस्टिस मान सकते हैं। फिर भी हम इसके बारे में जो कुछ लीगल रेमेडी होगी वो उसके बारे में तय करेंगे, बाद में आपको बताएंगे। आज तो इतना ही हम कहना चाहते हैं कि जो ऑब्जर्वेशंस उसमें आए उसमें बहुत से ऐसे ऑब्जर्वेशन थे जो चीफ जस्टिस ने प्रोनाउंस किया, जजमेंट सुनाया, उसके अंदर बहुत से ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं जो मुल्क के लिए फायदेमंद हो सकते हैं मुस्तकबिल में। इस सेकुलर स्ट्रक्चर को कायम रखने में ये जजमेंट कहीं किसी हद तक हमारा पूरे मुल्क के लिए मददगार हो सकता है। तो हम हर पार्ट को नहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन कुछ पार्ट उसका जहाँ की फाइंडिंग दी गई है, ख़ासतौर से जो फाइंडिंग इस बात की दी गई है कि मस्जिद का कंस्ट्रक्शन माना गया 1528 से मीर बाकी से कह दिया तो 1528 होगी, और 1857 के बाद के ये कहा गया कि इसके बाद की तो एविडेंस मिलती है, इससे पहले की एविडेंस नमाज पढ़ने की नहीं मिलती। अब मैं इसको कुछ और नहीं कह सकता, लिख कर ही इस बात को कहूँगा, जो कुछ मैं कहना होगा कि जो चीज़ें आप रिलाई कर रहे हैं, टाइसन थेलर का जो ट्रैवलर्स अकाउंट रिलाई किया आपने, और उस टाइसन थेलर के ट्रैवलर्स अकाउंट में अगर ये लिखा है कि ये मस्जिद 3 गुंबद वाली बनाई गई, तो मस्जिद के लिए अब नमाज पढ़ने का वो लिखेगा, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ट्रैवलर्स के उसमें अकाउंट में, न वो पूजा करने उसने लिखा है। तो जिस डॉक्यूमेंट को आप रिलाई कर रहे हैं कि हिंदुओं के बिलीफ को सपोर्ट करने के लिए, उसी डॉक्यूमेंट को आप मुसलमानों के लिए इस्तेमाल रिलाई नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो उसकी डिटेल्स जजमेंट पढ़ने के बाद ही
मेंशन की जाएंगी और वो रिव्यू में ग्राउंड में मेंशन की जाएगी। अगर हमारी पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी ये तय करती है, क्योंकि बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने तय किया है कि हमारे वकीलों की टीम और खासतौर से धवन साहब और सीनियर वकला के मशवरे से उनके जजमेंट पढ़ लेने के बाद फिर वो फाइनल डिसीजन लेंगे कि रिव्यू फाइल किया जाएगा या नहीं फाइल किया जाएगा। तो इसलिए आज तो आप खाली अपनी राय दे सकते हैं, इससे लगता है कि हम शायद रिव्यू फाइल करें, लेकिन अभी हम फाइनल नहीं कुछ कर सकते हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा कि वो मुल्क का जो सेकुलर फैब्रिक है उसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशन बहुत यूजफुल हैं। जैसे 1971 के एक्ट को उन्होंने बहुत तारीफ की, जो 1971 का प्रेसिडेंट वर्शिप एक्ट है, 91 का जो एक्ट है, जो जिसका हमें अंदेशा था। धवन साहब ने बहुत स्ट्रांगली आर्गू किया था कि आपके जजमेंट से वो कमजोर न पड़ जाए, तो कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने जो पोर्शन सुनाए उसमें उसको स्ट्रेंथन किया है। तो ये चीजें है जो उन्होंने ये भी कहा है कि किसी एक कम्युनिटी का बिलीफ दूसरी कम्युनिटी से सुपीरियर नहीं है, हमारे देश में इक्वलिटी है। ये ऑब्जर्वेशन जो है ये जाएंगे मुल्क के लिए फायदेमंद ऑब्जर्वेशन है, जो मुस्तकबिल में पूरे मुल्क को हेल्प करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपसे कहा ना कि उन्होंने सूट नंबर 4 को भी लिमिटेशन से बाहर नहीं माना, पार्टली डिक्री किया। और आउटर कोर्टयार्ड के बारे में हमें ग्रीवांस नहीं है, चूंकि आउटर कोर्टयार्ड का चबूतरा एग्जिस्ट कर रहा था। इनर कोर्टयार्ड के बारे में उन्होंने ये कहा कि इनर कोर्टयार्ड में भी चूंकि मुसलमानों का कब्जा 1857 के पहले का एविडेंस नहीं, जो हमारे ख्याल से जो एविडेंस उन्होंने यूज की है वो सब रेफर कर रही है मस्जिद को, और उस मस्जिद में कोई पूजा पाठ का जिक्र उसमें नहीं। तो अब उसी एविडेंस को जो उसको रिलाई किया है हिंदुओं की आस्था के ताल्लुक से, वही एविडेंस तो मुसलमानों की मस्जिद शो कर रही है। तो जब मस्जिद का एग्जिस्टेंस है और मस्जिद किसी और काम के लिए नहीं, खुद उन्होंने माना है। उन्होंने माना है कि हाँ 16 दिसंबर तक नमाज हुई, उन्होंने माना है कि इस मस्जिद का में सरेंडर नहीं किया गया था, मस्जिद को अबंडन नहीं किया गया था। तो फिर जब मस्जिद है तो नमाज वहां तो होगी। 1934 के डॉक्यूमेंट भी माने उन्होंने। तो जब मस्जिद में नमाज हो रही तो उसको दूसरी कम्युनिटी को दे देना, ये हमारे समझ में इंसाफ नहीं है। आपने कहा रिव्यू के बारे में, रिव्यू का जो है मगर उन्होंने ये मैंने कहा था रिव्यू, देखिए एकल की बात ही नहीं है। मस्जिद का कोई बदल नहीं हो सकता है। हमारी शरीयत के मुताबिक हम मस्जिद किसी को दे नहीं सकते हैं, ना हम उसको गिफ्ट कर सकते हैं, ना हम उसको सेल कर सकते हैं। कोर्ट का फैसला जो है वो जो होगा माना जाएगा। लेकिन जो बात हमने 5 एकड़ तो बिल्कुल उसकी कोई रिलेवेंस नहीं है। लेकिन जो बात आपने पूछी है, उन्होंने ये भी कहा है और ये हमारे फेवर में जाता है कि अगरचे एएसआई की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो वहां पर मटीरियल मिला वो 12th सेंचुरी के रिजेंबल से टेम्पल से रिजेंबल करता था, लेकिन 12th सेंचुरी से लेकर 1528 तक वहां क्या रहा है इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं। तो ये 300 साल का गैप उन्होंने माना है। हमारा ये कहना है कि जजमेंट में जो उन्होंने प्रोनाउंस किया उसमें कहीं नहीं मिला कि हिंदुओं का केस ये नहीं था कि 12th सेंचुरी का टेम्पल डिमोलिश किया गया। हिंदुओं केस था कि विक्रमादित्य के जमाने का टेम्पल डिमोलिश किया गया। उस पर हमें जजमेंट में जो पोर्शन सुनाए गए हैं वो कहीं सुनने में नहीं आया। पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद हम देखेंगे, क्योंकि बुनियाद उनकी है। सूट नंबर 5 में प्लेंट एलिगेशन ये थे कि विक्रमादित्य के जमाने में मंदिर बना था, जो विक्रमादित्य का जमाना आपको मालूम है ईसा मसीह के बराबर 57 साल पहले का जमाना, यानी 2000 साल पर। उस जमाने के ना तो एएसआई की रिपोर्ट में कोई स्ट्रक्चर मिले हैं, ना उस जमाने के कोई आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। तो अब हमें जजमेंट पूरा पढ़ने के बाद अंदाजा होगा कि इसमें क्या चीज ऐसी है जो अपरेंट एरर्स लगती है, मिस हो गई है, क्या वजह है, तो हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि ये चीफ जस्टिस ने कुछ एक्सट्रैक्ट पढ़े, जाहिर है पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा, पूरा जजमेंट काफी बल्कि है। तो इसलिए हम अभी नहीं कह पाएंगे कि उसके खिलाफ रूल फाइल होगा। लेकिन हाँ, हमें लगता ऐसा है, धवन साहब कभी यही कहा कि इसको एग्जामिन करेंगे, लगता हमें कि ये रिव्यू इसका फाइल करना होगा। तो अभी हम उस तफसील भी नहीं जा सकते।
जमीन दी गई है उससे आप सहमत हैं सर क्या? जो 5 एकड़ की जमीन दी गई है उससे आप सहमत हैं? मस्जिद की कोई कीमत नहीं, मस्जिद को फरोख्त नहीं किया जा सकता, हमारी मिल्कियत नहीं, मिल्कियत अल्लाह ताला की होती है। लिहाजा उसके बदले में कोई चीज देना, 5 करोड़ के 500 करोड़ जमीन की भी कोई वैल्यू नहीं। वो इसका मतलब ये है कि हमारे जो कंसेप्ट था उसको समझा नहीं गया। हमारा कंसेप्ट ये नहीं था जमीन का, जमीन जो डेडिकेटेड है मस्जिद के लिए, जहां पर यूजर था हमने उसको माना है कि हाँ चबूतरे पर उनका यूजर है, उसके ऊपर जो राइट बनते हैं आप दे सकते हैं। लेकिन जहां उनका कब्जा नहीं था माना गया है कि 1949 में मूर्तियां रखी गई, जाहिर है वो हाईकोर्ट ने माना था। तो ये सब मानने के बाद भी जमीन उनको पूरी दे देना ये हमारे लिहाज से जस्ट नहीं है। इसी तरह से हम इसको जस्टिस और इक्विटी के टर्म्स में नहीं समझ पा रहे हैं। और आइंदा हम इसके बारे में रिव्यू के बारे में डिमोलिशन को उन्होंने खुद कंडेम किया, डिमोलिशन को कंडेम किया, ये कहा कि मूर्तियां रखना भी गलत था, सब चीज़ें कही हैं। यही मैंने कहा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुस्तकबिल में मुल्क के लिए फायदेमंद है, लेकिन हमारा राइट जो चला गया है इस जजमेंट से उसके लिए हमें ज़रूर अभी अपने एफर्ट छोड़ना नहीं है। और हमें उम्मीद है कि हम इसके लिए शायद नहीं, बिल्कुल हम कुछ नहीं कहेंगे। ये चीज़ें कभी हमने नहीं कही हैं, हमने हाईकोर्ट के बारे में नहीं कहा है। कि आप समझ लीजिए, ये वो लोग कहते हैं दबाव वाली बात जो जजमेंट नहीं मानते। हमने कभी नहीं कहा है किसी फैसले को, हाईकोर्ट के फैसले में हमने कभी नहीं कहा दबाव का है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम पूरी रिस्पेक्ट देते हैं। सुप्रीम कोर्ट को पूरी रिस्पेक्ट हमेशा दी है, आज भी दे रहे हैं। जजमेंट से डिसएग्री करना ये हमारा राइट है, लेकिन तो हम उसको डिसएग्री करेंगे रिस्पेक्टफुली। हम कोई चीज़ ऐसी नहीं कहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के वक़ार को गिराए, उसकी डिग्निटी को कम करे। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके सारे मुल्क की तवक्कुआत उससे हैं और हम उस पर हमें एतमाद है पूरा, हमने हमेशा एतमाद किया है। लेकिन गलती किसी से हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दर्जनों केसेस में अपने जजमेंट रिव्यू किए, अनसुने केस में किया है, तो ये तो जजमेंट में गलती हो सकती है जजेस से, उसको रिव्यू करने के लिए हमारा राइट है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में भी है, सिविल प्रोसीजर कोड में भी है। तो अगर वो हम बोर्ड ने इसको वर्किंग कमेटी ने डिसाइड किया तो हम इंशाल्लाह रिव्यू फाइल करेंगे। एक मिनट, हमारे एमआर शमशाद साहब भी सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील हैं, मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा सा और ब्रीफ कर दें आपको इसमें। टेक्निकली तो जो आप ये रिव्यू फाइल कर सकते हैं, कितने दिन में आप फाइल कर सकते हैं? नंबर 1, वो बोर्ड मेंबर से ये पूछना चाहते हैं जो पूरी सेलिब्रेशन अयोध्या में और जगह शुरू हुआ है और इस जजमेंट के बाद डू यू फियर देयर कुड बी मोर प्रॉब्लम्स फॉर अदर डिस्ट्रिक्ट? देखिए ऐसा इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जजमेंट के कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिससे ये लगता है कि शायद आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं पूरा जजमेंट अभी नहीं, चूंकि जो उन पर के सुनाया बता रहा हूँ, तो वो जो आपको खतरा लग रहा है अभी हमें नहीं लग रहा है। इसीलिए कुछ जजमेंट के कुछ पोर्शन मुल्क के लिए फायदेमंद साबित होंगे, ये हमें लग रहा है। जो खतरा आपका है उसके बारे में कह रहा हूँ। जो सेलिब्रेशन लोग कर रहे हैं वो तो पहले भी करते रहे, हम उनको रोक नहीं सकते। हम तो सिर्फ ये अपील कर सकते हैं कि जजमेंट, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा, इट इज नॉट विक्ट्री और डिफीट फॉर एनीवन। तो वो कितना उन्होंने किस नियत से सिंसियरिटी के साथ कहा है, अपने लोगों को समझाएं। हम तो सिर्फ मुसलमानों से हमने पहले भी कहा है कि ये मुकदमा किसी की डिफीट, किसी की विक्ट्री नहीं होगा, ये देश की विक्ट्री होगा, संविधान की विक्ट्री होगा, ये सेकुलरिज्म की विक्ट्री होगा, और वही के लिए हम लड़ रहे थे। तो वो हम उसके बारे में आपकी बात से सर देखिए मैं आपसे लेट मी सर जस्ट से फ्यू वर्ड्स। Please take it that we believed in the constitutional setup of this country. We still believe and we would keep believing it. We went to the court with all convictions that the court will decide it with all, keeping in mind the justice to all the parties. We have seen the judgment today. There may be reservations to the judgment from our side, and there are reservations that Mr. Jilani has already explained to you, that we will examine and we will take appropriate legal records available to us.
within the framework of law. Mr. Jilani has already appealed to the citizens of the entire country that they should maintain तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल